आप देखें जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड को फंसाया है कि मतलब 4 स्पिनर थे, वो लगातार उन्होंने 35-40 ओवर किए। उसकी वजह से बिल्कुल इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे ना वो बेबस हो गए, उन्हें समझ नहीं लग रही थी हम उनके अगेंस्ट क्या करें, चार्ज करें। हालांकि कोशिश बड़ी की उन्होंने, हाँ जी, लेकिन नो डाउट। ट्रैक ऐसा था कि उसमें बॉल फंस फंस के आ रहा था, तो वहां रन बनाना मुश्किल हो रहा था। अब ट्रेविस हेड के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि वो खेलते हैं खुल के, हाँ जी, अगर वो क्रीज पर खड़े होंगे तो असल चीज ये है कि वो मैच में रन इतनी तेजी से बनाते हैं कि मैच आपसे फौरन वो ले जाएंगे दूर। देखना ये है कि कल जो टीम टॉस जीतेगी, आया वो बैटिंग करना पसंद करेगी या बॉलिंग करना बस पसंद असल करेगी, तो यही। ये भी हाँ बड़ा जी, फैक्टर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ से बैट फर्स्ट किया, फंस गया। पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट किया, फंस गया। बल्कि न्यूजीलैंड ने तो इंडिया को बैटिंग कराई, हाँ जी, वो फंस गया। उधर से पाकिस्तान ने खुद बैटिंग की थी, पाकिस्तान फंस गया। तो कहने की बात ये, क्योंकि पिच जो है ना एक जैसा खेल रही है दोनों टाइम, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, बस अर्ली ऑन जो असल है वो, बात यही। अर्ली ऑन तो मदद है, सेकंड टाइम नहीं है। पिच स्लो है तो वो वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर होती जाती है, यानी कि मजीद स्लो होती है, और स्पिनर के लिए मदद बढ़ती है, विकेट पे कम नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वादे तौर पे जो नज़र आता है, जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है, जो दुबई की सिचुएशन नज़र आती है, जो प्लेइंग कंडीशन हाँ वहाँ की जी, नज़र आती है, और फिर जिस तरीके से इंडियन बैटर्स फॉर्म में है और जैसे उनके बॉलर बेहतर बॉल कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। हाँ जी, ज़्यादा चांस है कि 70% चांस, 70 to 80% चांस इंडिया का ही है। जाहिर है कंडीशन के हवाले क्योंकि से आप अगर ये मुझे नहीं लगता ट्रेविस हेड नो इंडिया को डाउट वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताया। उसकी एग्जांपल सबसे बड़ी 2023 का वर्ल्ड कप थी। उसके बाद आपने WTC का फाइनल था 2023 का, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे ये लगता है दुबई में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। और वो अभी तक आपको पता है कि पिछले मैच में भी वो जो चले 45 रन बनाया, वॉश आउट हो गया मैच, वो भी राशिद खान ने जो सीधा कैच छोड़ दिया। तो जब अपॉर्चुनिटी अगर तो इंडिया भी कोई ऐसी देता है तो नो डाउट फिर, वरना ज़्यादा चांस है कि कल के मैच में वो अगर निकल गए तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जो है ना। नहीं, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से नहीं, मुझे मसला, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है मतलब आप उसको मतलब इतना वो इजी ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में उनके पास पूरे लड़के हैं। उन्हें जो प्रॉब्लम है ना वो है उनकी बॉलिंग। अगर उनकी बॉलिंग कहीं क्लिक कर गई और उसने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कम रन पर, या उनकी बैटिंग पहले खेल के क्लिक कर गई और उन्होंने बोर्ड पे रन लगा दिया 300 के राउंड अबाउट, तो फिर वो इंडिया को फंसा लेंगे। उनको जीत दिलाएगी जहां तक मैं जानता हूं उनकी बैटिंग। तो बैटिंग को मैं नहीं कहता एक प्लेयर पे वो डिपेंड नहीं करते। नहीं नहीं, वो अगर तो ट्रेविस हेड नहीं भी रन करेंगे तो कोई दूसरा रन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो नीचे प्लेयर हैं वो भी सारे तेज खेलने वाले हैं, हल्का खेलने वाला प्लेयर कोई भी हाँ नहीं जी, है। इंग्लिश और है। जो और दो मेन प्लेयर है ना, लैबुस्चेन और स्टीव स्मिथ, ये वो प्लेयर है कि जो स्पिनर के अगेंस्ट बड़े अच्छे हैं, ठीक है, और ये यानी कि इनफॉर्म भी है। और तो फिर भी ये स्पिनर पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 4 जो है चैंपियन ट्रॉफी की सेमीफाइनलिस्ट फाइनल हो चुकी हैं। और अब जो है कल जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और ये बिगेस्ट राइवलरी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इनका जब जब हमने इनकाउंटर देखा है तो बड़ा थ्रिलिंग इनकाउंटर हुआ है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया ने भी नॉकआउट में काफी दफा इंडिया को हराया हुआ है। इंडिया ने फिर भी मिनिमम कम से कम मैचेस में हराया ऑस्ट्रेलिया को। और खासतौर पे जो भी रिसेंट BGT खेली गई उसमें वन साइडेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट देके WTC से जो है आउट किया टूर्नामेंट से। तो ये बड़ा शॉकिंग है खासतौर पे। और फिर आप देखेंगे 1.5 साल के बाद जो है लास्ट का मैच हुआ था ODI फॉर्मेट का 2023 के जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का इंडिया में, उस फाइनल में आमने सामने ये दोनों टीमें आई थी। अब 1.5 साल हो गया उसके बाद, अब जाके जो है कल उनका मैच खेला जाएगा चैंपियन ट्रॉफी का फर्स्ट सेमीफाइनल जो दुबई में खेला जाएगा। तो मेरे साथ मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि कल का मैच जो है ये एक थ्रिलिंग एनकाउंटर होगा क्या, ये वन साइडेड गेम हमें देखने को मिलेगी? अच्छा, असल में अगर आप देखें ना ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया अगर डाउन भी चल रहा हो ना लीग मैचेस में, तो जब वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलता, नॉकआउट स्टेज पर आता है ना, तो उनकी जो प्रिपरेशन है और उनके प्लेयर्स का जो डिसिप्लिन लेवल है, जो क्वालिटी है, वो और ज़्यादा क्लियर होकर सामने आती है। तो अभी नो डाउट के जो जो टीम ट्रैवल कर रही है दुबई, उसको वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हुआ, जैसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ संडे में, कि मतलब वो एक स्पिन ट्रैक था जिस पर वो फंसे फंसे रहे, सिवाय विलियमसन के कोई भी बैट्समैन खातिर खान इनिंग्स नहीं खेल सका। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए एक तरफ बिल्कुल मुझे ये लगता है कि इंडिया के लिए ये एक इजी विन होने वाला है। उसकी वजह ये है कि अगर इंडिया सेकंड टाइम बॉल करता है तब भी वो दायरा फंसा लेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस तरीके का वो स्पिन ट्रैक है। पहले टाइम गेंद करता है तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन पहले टाइम हो या दूसरे टाइम, अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम देखें, यानी कि ये तो मैंने बात की ना कि इंडिया की साइड से अगर देखा हाँ जाए जी, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की साइड से देखे जाए तो उनके पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर है।
वो अगर मैच में खड़े होंगे तो फिर विकेट, बॉलर, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। उनमें से एक जो है वो ट्रेविस हेड है, जिनकी 50 प्लस की एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। नो डाउट। और इंडिया जो बड़े बड़े मैचेस में इंडिया को डिफीट हुई है, उसमें उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें, मैक्सवेल रन नहीं करते इंडिया के खिलाफ, फ्लॉप ही चलते हैं ज़्यादा, लेकिन उनको भी आप किसी सूरत आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस तरह के बैटर हैं कि वो किसी भी मोमेंट पर आकर 20 गेंदों पे 40, 10 गेंदों पे 30 बनाकर मैच का मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं। और स्टीव स्मिथ जो है बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, और जॉश इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसर्न है वो उसकी बॉलिंग है, कि उसके पास ज़ाहिर है जो पेस अटैक है वो बड़ा इनएक्सपीरियंस है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया को एज रहेगा दुबई में। मुझे लगता है कि इंडिया वहाँ पर ज़्यादा फेवरेट रहेगा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऐसा ही है, आपने सही पॉइंट आउट किया, पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो कंसर्न है वो बॉलिंग है। एक फास्ट बॉलिंग तो है ही अपनी जगह, एक स्पिनर में आप देख लेंगे एडम जैम्पा जो है वो भी कोई खातिर हुआ कोई पीछे, नो डाउट उन्होंने विकेट ली है कि अभी लीग मैच, एक ही लीग मैच हुआ है जिसमें वो आप देखेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको रन कंसीड हुए वो तो। और जो दूसरे स्पिनर है ग्लेन मैक्सवेल है, तो प्रॉपर स्पिनर एक ही है। तो इसलिए इंडिया ने जो है एडम जैम्पा को काफ़ी अरसे से खेल रहा है इंडिया। और आप देखा कल जिस तरह वो शानदार खेले मिचेल सेंटनर को, माइकल ब्रेसवेल को, कि जिस पिच पे जो है ट्रैक पे स्पिनिंग हो रही थी बॉल, और फिर भी जब उनका टॉप ऑर्डर जो है, प्रीमियर टॉप ऑर्डर जो है एक्सपोज हो गया था इंडिया का, कि 34 डाउन हो गए थे, जहाँ पे श्री अय्यर ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास उतना स्पिन ट्रैक नहीं है मेरे ख्याल से। अगर फास्ट बॉलिंग की बात कर लीजिए तो नेथन एलिस जो है बेहतर बॉलर है, एक स्पेंसर जॉनसन 50-50 है, ठीक है, और जो उन्होंने दूसरे बॉलर लाए थे वो भी 50-50 है। नेथन एलिस का ये है कि वो शुरू में रन नहीं देते, एक पेस चेंज करते हैं, वैरायटी है उनके पास, तो वो कुछ हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। असल में मसला पता क्या है, देखिए अब ज़ाहिर है नॉकआउट स्टेज पे मैच होता है, एक एक मैच है, ज़ाहिर है वो उसमें किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, किसी का ऑफ डे हो सकता है, और किसी के लिए बड़ा फेवरेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि देखें जो ऑस्ट्रेलिया के पास मैच विनर तो है, जैसे इंडिया के पास मैच विनर है वैसे ऑस्ट्रेलिया के पास मैच नो डाउट, विनर है। बैटिंग में तो असल चीज़ ये है कि क्या कल के दिन में ये मैच विनर इंडिया की तरफ से या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से परफॉर्म करके देंगे। देखिए रोहित शर्मा इंडिया की तरफ से बैटिंग में मैं हाँ जी, मैच विनर मानता हूँ उन्हें। विराट कोहली एक्सीलेंट है, उनकी एवरेज भी जिस तरह ट्रेविस हेड की हाँ एवरेज जी, है, इसी तरीके से विराट कोहली की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एवरेज है। लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रुप कार्ड रहेगा वो उनके स्पिनर रहेंगे, और स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती। मेरे ख्याल से इंडिया जो जाएगा वो 4 स्पिनर से ही जाएगा, और 2 फास्ट बॉलर, एक शामी और और हार्दिक एक पांड्या, बुमराह, एक शामी और एक हार्दिक हार्दिक पांड्या। पांड्या। तो क्यों? क्योंकि उन्हें ये स्ट्रैटेजी, ये तरीकेकार, आप देखें जिस तरीके से उन्होंने न्यूजीलैंड को फंसाया है, कि मतलब 4 स्पिनर थे, वो लगातार उन्होंने 35-40 ओवर किए। उसकी वजह से बिल्कुल इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे ना, वो बेबस हो गए। उन्हें समझ नहीं लग रही थी हम उनके अगेंस्ट क्या करें, चार्ज करें। हालांकि कोशिश बड़ी की उन्होंने, हाँ जी, लेकिन नो डाउट। ट्रैक ऐसा था कि उसमें बॉल फंस फंस के आ रहा था, तो वहां रन्स बनाना मुश्किल हो रहा था। अब ट्रेविस हेड के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि क्योंकि वो खेलते हैं खुल के, हाँ जी, अगर वो क्रीज पर खड़े होंगे तो असल चीज ये है कि वो मैच में रन्स इतनी तेजी से बनाते हैं कि मैच आपसे फौरन वो ले जाएंगे दूर। देखना यह है कि कल जो टीम टॉस जीतेगी, आया वो बैटिंग करना पसंद करेगी या बॉलिंग करना बस पसंद असल करेगी, तो ये भी हाँ बड़ा जी, फैक्टर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ से बैट फर्स्ट किया, फंस गया। पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट किया, फंस गया। बल्कि न्यूजीलैंड ने तो इंडिया को बैटिंग कराई, हाँ जी, वो फंस गया। उधर से पाकिस्तान ने खुद बैटिंग की थी, पाकिस्तान फंस गया। तो कहने की बात ये, क्योंकि पिच जो है ना एक जैसा खेल रही है दोनों टाइम, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, बस अर्ली ऑन जो असल है बात वो, यही। अर्ली ऑन तो मदद है, सेकंड टाइम नहीं है। पिच स्लो है तो वो वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर होती जाती है, यानी कि मजीद स्लो होती है, और स्पिनर के लिए मदद बढ़ती है, विकेट पे कम नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वाज़े तौर पे जो नज़र आता है, जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है, जो दुबई की सिचुएशन नज़र आती है, जो प्लेइंग कंडीशन हाँ वहाँ जी, की नज़र आती है, और फिर जिस तरीके से इंडियन बैटर्स फॉर्म में है और जैसे उनके बॉलर बेहतर बॉल कर रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। हाँ जी, ज़्यादा चांस है कि 70% चांस, 70 to 80% चांस इंडिया का ही है। जाहिर है कंडीशन के हवाले क्योंकि से आप अगर ये मुझे नहीं लगता ट्रेविस इंडिया को वन साइडेड मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताया। उसकी एग्जांपल सबसे बड़ी 2023 का वर्ल्ड कप थी, उसके बाद आपने WTC का फाइनल था 2023 का, तो इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे ये लगता है दुबई में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, और वो अभी तक आपको पता है कि पिछले मैच में भी वो जो चले 45 रन बनाया, वॉश आउट हो गया मैच, वो भी राशिद खान ने जो सीधा कैच छोड़ दिया। तो जब अपॉर्चुनिटी अगर तो इंडिया भी कोई ऐसी देता है तो नो डाउट फिर, वरना ज़्यादा चांस है कि कल के मैच में वो अगर निकल गए तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जो है ना। नहीं, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से नहीं, मुझे मसला, मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, मतलब आप उसको मतलब इतना वो इजी ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग में उनके पास पूरे लड़के हैं।
उन्हें जो प्रॉब्लम है ना वो है उनकी बॉलिंग। अगर उनकी बॉलिंग कहीं क्लिक कर गई और उसने इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कम रन पर, या उनकी बैटिंग पहले खेल के क्लिक कर गई और उन्होंने बोर्ड पे रन लगा दिया 300 के राउंड अबाउट, तो फिर वो इंडिया को फंसा लेंगे। उनको जीत दिलाएगी जहां तक मैं जानता हूं उनकी बैटिंग। तो बैटिंग को मैं नहीं कहता एक प्लेयर पे वो डिपेंड नहीं करते। अगर ट्रेविस हेड नहीं भी रन करेंगे तो कोई दूसरा रन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो नीचे प्लेयर हैं वो भी सारे तेज खेलने वाले हैं, हल्का खेलने वाला प्लेयर कोई भी नहीं है। इंग्लिश और है। जो दो मेन प्लेयर है ना, लैबुस्चेन और स्टीव स्मिथ, ये वो प्लेयर है कि जो स्पिनर के अगेंस्ट बड़े अच्छे हैं, ठीक है, और ये यानी कि इनफॉर्म भी है। और तो फिर भी ये स्पिनर पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं ये, क्या आप देख लें कि इनसे बेहतर, नो डाउट ये बेहतर स्पिनर खेलते हैं, पर आप देखें न्यूजीलैंड के बैटर भी बड़ा बेहतर खेलते हैं स्पिनर को। विलियमसन अच्छा, कल के मैच में देखें जो न्यूजीलैंड ने गलतियां भी तो की है ना, आप देखें जिस तरीके से टॉम लैथम शॉट खेलकर आउट हुए, वो जगह बनती नहीं थी। जब आपको पता है आपके सामने वाला प्लेयर जो है वो विलियमसन खड़ा है और वो चार्ज भी कर रहा है, रन रेट को भी लेके चल रहा है, तो आपका वो उस तरीके से रिवर्स स्वीप खेलना बनता नहीं था, ठीक है। उसके अलावा दूसरी बड़ी गलती जो ब्रेसवेल का मतलब यानी कि वो लेना चाहिए था, उन्होंने लिया नहीं। हाँ जी, विलियमसन ने मना कर दिया कि यार तो आपने। अब मतलब गलतियां देखें आपकी अपनी होती है जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि वरुण चक्रवर्ती एक नया बॉलर था उनके लिए और जिसको वो पिक नहीं कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कुछ स्ट्रेटजी उसके अगेंस्ट बनाकर आएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर वीडियोस देखेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे कि यार ये बॉल कैसे थ्रो करता है, फिर वो उतरेंगे मैदान में। न्यूजीलैंडर मुझे लगता है वो ऐसे गए कि यानी कि उन्होंने उसको मेरा ख्याल है कंसिडर नहीं किया हुआ था वरुण चक्रवर्ती को। आप देखें वरुण चक्रवर्ती के अलावा जो स्पिनर थे उनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड बेहतर खेला है। वो तो कंसिस्टेंट इंडिया के साथ हैं और वही कह रहा हूँ ज्वाइन ना, करते हैं मतलब और ये नहीं खेलते कि हैं। देखिए स्पिन ट्रैक होने का मतलब तो ये है ना कि सारों एक जैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं था। वरुण चक्रवर्ती जब जब आया ना उनके अगेंस्ट वो वादे तौर पर स्ट्रगल किए हैं, ना रन बनाए और विकेट भी गए हैं। दूसरे जैसे जडेजा बहुत बेहतर, मुझे लगता है जडेजा सबसे खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन विलियमसन ने उन्हें बड़े जबरदस्त काउंटर किया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो कुलदीप यादव है उनको बड़ा बेहतर से खेला गया, अक्षर पटेल को। इनकी दफा क्या हुआ कि इनके हाथ से बॉल पिक ही नहीं हो रहा था उनसे। हाँ जी, कि ये बॉल जो है अंदर आएगा या बाहर जाएगा। आप देखें जो आउट हुए हैं उनमें चाहे आप ग्लेन फिलिप्स को देख लें, सबसे पहले ग्लेन फिलिप्स को देख लें, उसी तरह वो जो दूसरे इनके प्लेयर हैं क्या कहते हैं ब्रेसवेल को देख लें, विलियम, हाँ जी, उन्हें भी नहीं पता चला कि गेंद अंदर आएगा, ठीक है। ब्रेसवेल को पता नहीं चला, कि ब्रेसवेल ये समझते रहे कि ये तो गुगली करते हैं बाहर ही निकलेगी, वो पड़ के अंदर आ गई। तो कहने की बात ये जो इस तरह का बॉलर होता है ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर तो कल ऑस्ट्रेलिया भी इसी माइंडसेट से आया कि ठीक है यार हम खेल लेंगे और खातिर खा कोई प्लान करके ना आया वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट, तो वो भी वादे तौर पर स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि ये इस तरह के बॉलर जो होते हैं ना ये अजंता मेंडिस टाइप के बॉलर हैं। इनको जब तक आप हाथ से रीड नहीं करेंगे ना तो आप इनके अगेंस्ट फंसे बचे रहेंगे। इंडिया जैसी टीम आप देखें जब अजंता मेंडिस ने खेल किया तो उसने पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया था, और ठीक है वादे तौर पर जो है। अब ये जो है क्या कहते हैं वरुण चक्रवर्ती, ये भी एक बड़ा क्वालिटी स्पिनर उभर रहा है इंडिया में। अब इसका भी मसला ये है कि इसको पिक नहीं किया कर पा रही टीम्स की, यार ये गेंद अब क्या करेगा, ये बाहर जाएगा गेंद या अंदर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन जो है स्ट्रगल करते हैं। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया के पास जो बैटिंग लाइन है उसमें एक्सपीरियंस मौजूद है, हाँ जी, बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखिए ना बैटिंग में आप देखें सारे लड़के खेले हुए हैं, हाँ जी, एक दो लड़के ने, वरना तो सारे आप देखें एक्सपीरियंस बैटर सारे भी खेलते हैं, नो डाउट टेस्ट भी खेलते हैं ये, और नो डाउट वो अभी इंग्लिश जो है श्रीलंका का टूर करके हैं, नो डाउट सारे बॉलिंग में है ये एक्सपीरियंस। और ये है कि बॉलिंग भी 2 मैचों में जैसे करते रहे हैं, तो वो फिर भी कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया के आओ पता कि बड़े देखें ना बॉलिंग में उनके लिए प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन असल चीज ये है कि ये जो पिच है ना ये इतना इजी नहीं है बैटिंग के लिए। तो अगर जरा सा भी बॉलर लाइनो लाइन से गेंद करे, जैसे नेथन एलिस का आपने पॉइंट आउट किया, इसमें कोई शक नहीं वो इस विकेट पे पहले गेंद करें या बाद में वो तंग करेंगे, क्योंकि वो मिक्सअप अच्छा करते हैं। इसी तरह जो डिवार्सफ जो बॉलर है दूसरे लेफ्ट आर्म, वो भी बुरे नहीं है, वो भी बेहतर बॉलर। जो इनमें एक्सपेंसिव जा रहे हैं वो स्पेंसर जॉनसन जा रहे हैं कि जो अपनी लाइन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और कंसिस्टेंट रन दे रहे हैं, अदरवाइज वो दोनों बेहतर गेंद कर रहे हैं। उसके अलावा अगर स्पिन डिपार्टमेंट में देख लिया जाए तो जैम्पा का रिकॉर्ड जो है ना इंडिया के अगेंस्ट इतना कोई बुरा नहीं है, वो बेहतर गेंद करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, मैक्सवेल एक उनका वीक लिंक है, लेकिन वो मैक्सवेल को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप देखें कि मैक्सवेल की बॉल पे विकेट ली थी उन्होंने रोहित शर्मा की 2023 के वर्ल्ड कप में। क्यों, असल चीज क्या है कि देखिए प्लानिंग, अब जिस प्लानिंग तो दोनों टीम्स करके आएंगी, जिसने अपने उस प्लान को बेहतर से एग्जीक्यूट कर दिया वो टीम जीत जाएगी। क्योंकि असल चीज है आप अगर कैच पकड़ते हैं, ठीक है, और टाइट बॉलिंग करते हैं, लाइन पर बॉलिंग करते हैं तो ज़रा फंसा लेंगे।
और अगर आप वेवर डिलीवरीज करते हैं, यही ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग थी 2024 के वर्ल्ड कप में, T20 में आप देखेंगे कितनी बेदर्दी से मार खाई कि पहले 6 ओवर में मैच उनके हाथ से निकल गया, जितनी बुरी तरह मार पड़ी। तो कहने की बात ये वही बॉलिंग 2023 के वर्ल्ड कप में थी और पूरे 50 ओवर में इंडिया को खेलने नहीं दिया। तो विकेट अपना रोल प्ले करती ही करती है, लेकिन साथ साथ आपको डिसिप्लिन बॉलिंग भी चाहिए होती है। ऐसे ही है, जब जितनी आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी तो वो टीम डिलीवर करेगी। अब आप कैसे देखते हैं, मतलब यानी कि आपके लिहाज से जो मैच प्रेडिक्शन है वो क्या है? 70-30। 70% आप समझते हैं इंडिया और 30% की प्लेयर्स कौन से आप समझते हैं? की प्लेयर अगर हम बात करें तो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल। अच्छा, और बॉलिंग में आप इंडिया की तरफ से की प्लेयर? वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप क्या समझते हैं कि कौन से प्लेयर की प्लेयर हैं जिनको रोकना इंडिया के लिए बड़ा ज़रूरी है? अगर उनके अगेंस्ट अच्छी स्ट्रैटेजी ना बनाएगी तो इंडिया प्रॉब्लम में आ सकता है। नंबर 1 ट्रेविस हीड है, नो डाउट। ओपनिंग करेंगे, स्टीव स्मिथ है, ठीक है, जोश इंग्लिश। और बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? बॉलिंग में अगर हम बात कर लें तो वो नेथन एलिस हैं, बेन डॉर्शिस हैं, एडम जम्पा। उनके 3 प्रीमियर बॉलर जो हैं यही नजर आते हैं उनकी प्लेइंग 11 में। अच्छा, ये भी तो होता है ना कि जिसमें कोई शक नहीं, जो आपने पॉइंट आउट किए हैं प्लेयर्स इंडिया की तरफ से, मैं भी इनके साथ ही जाऊंगा और साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो की प्लेयर भी। असल चीज़ होती है कि देखिए बड़े मैच में प्रेशर बड़ा होता है। हाँ एक जी, होता है आप खेल रहे हैं, लीग मैच खेल रहे हैं, वो आप तो ग्रुप स्टेज का यही तो मैच बात खेल है रहे सर। हैं। एक होता है कि आप नॉकआउट मैच खेल रहे हैं, नो और डाउट। नॉकआउट मैच में जो टीम अच्छे से प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है ना, इन दी एंड विक्टोरियस वही होती है। आप देखिए 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी रेशो इसी तरह से थी, यानी कि 70-30 होगी या 60-40 होगी। ज़्यादा चांस यही थे कि इंडिया मैच वर्ल्ड कप जीत लेगा। 60% या 70% इंडिया के चांसेस थे, ऑस्ट्रेलिया के 30 या 20% चांस होंगे। सेम इज़ द केस इन द चैंपियन ट्रॉफी के, मतलब देखने वाले या सुनने वाले जितने भी लोग, वो यार इंडिया जीत लेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो जिस तरीके से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया को डोमिनेट किया, डिफीट दी, वो कल के मैच में भी मुझे लगता है कि उनके लिए जो है ना अपसेट कर सकते हैं। नो डाउट कर सकते हैं, पर मेरा ये कहना है कि कल के मैच में जो है ना अभी ऑस्ट्रेलिया की ये कुछ कमियां हैं। उधर जो थे ना पैट कमिंस, आपको पता है कि वो उन्होंने जिस लेवल की कैप्टनसी की और जिस तरह का फिर आप देखेंगे वो। नहीं, कैप्टनसी के लिहाज से तो मैं स्टीव स्मिथ को भी हल्का नहीं मानता। हाँ जी, नो डाउट वो कैप्टनसी करते रहे हैं, नो डाउट। पर मेरा ये कहना है कि वो जो विकेट थी उसमें ये है कि इंडिया का क्लास हार गया और ड्यू फैक्टर आ गया था। तो इसलिए ये जो है मैच ये इवन है, दोनों टाइम जो है विकेट सेम खेलेगा। आप देखेंगे अगर यही कल का मैच अभी रिसेंट संडे को खेला गया, ये कब मार्च को 2 मार्च को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लाल लीग मैच, तो अगर उसी मैच में ड्यू आ जाती तो इंडिया जो मर्जी कर ले, टिल लगा लेता, मैच न्यूजीलैंड का था। वैसे नहीं, वो तो ड्यू फैक्टर तो एक वादे तौर पे है ना। असल चीज़ ये है कि देखिए, मैंने न्यूजीलैंड का कहा ना कि न्यूजीलैंड ने खुद भी कुछ गलतियाँ की बैटिंग में, यानी कि वो उस तरीके से अपनी इनिंग्स को कंपोज नहीं कर सके जैसे करना चाहिए था। जब आपका एक वन डाउन का प्लेयर 80 कर रहा हो, 250 रन आपने चेज करने हो, तो आपने तो जस्ट उसके हैंग अराउंड ही करना है ना, कि आपने थोड़ा थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करनी है। लेकिन वो लड़कों ने क्रूशियल मोमेंट पे विकेट थ्रो की, लूज शॉट्स खेली, ठीक है, उस तरीके से नहीं खेल सके जिस तरीके से खेलना चाहिए। डेफिनेटली स्पिनर के लिए बहुत था विकेट में, लेकिन इवन देन जो खेल रहा था उसने खेल के बताया कि भाई इस हाँ जी, तरीके नो से खेला डाउट जा सकता है। 80 रन किया उन्होंने, बड़ा तो शानदार अब खेले। असल चीज ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है तो आपको क्या लगता है कि कितना टोटल बोर्ड पे लगे तो वो मैच विनिंग होगा? जो अगर दुबई की अगर हम बात करें तो 280 रन, हम्म। वो मैच जो है मैच विनिंग तो नहीं, मैच फंस सकता है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से 280 तो मैच विनिंग होगा। देखें जिस तरीके से 250 करते हुए कल वो स्ट्रगल किया है न्यूजीलैंड, अब उसमें ये है, और बात है कि हाँ पिच न्यू हो, वो इतना ज़्यादा टर्न ना ले रही हो, वो और बात है। टर्न के अलावा भी आप देख लेना कि मिसाल के तौर पर जो है अब ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर जो है, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिनर प्रीमियर एक है। यार वो एक प्रीमियर स्पिनर का नहीं मसला उनका उनका मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया की वो कब 2-3 स्पिनर से जाते हैं, एक से ही जाते हैं। हाँ जी, नो उनकी डाउट। असल चीज़ है कि उनके जो बॉलर है ना, वो स्पिनर है या फास्ट, वो अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। अब इसमें आप देखें ना, यही एक स्पिनर ही था ना जैम्पा, और एक मैक्सवेल था 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने रन नहीं करने दिया और इनसे विकेट भी निकलवाई। नहीं, फास्ट बॉलिंग भी तो एक्सपीरियंस थी ना जब पैट कम में। फास्ट बॉलिंग थी तो वहाँ फास्ट बॉलिंग को तो मैं वीक लिंक मान रहा हूँ, इसीलिए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि रन्स जो है वो इतना बोर्ड पे लगा हो, क्योंकि 270 280 बड़ा रन्स है, मतलब वो हाँ जी, मुझे मैच विनिंग रन लगता है। 250 260 फाइटिंग टोटल है इस विकेट पर, जिस तरीके की ये विकेट हाँ थी। जी, जिस तरह बिहेवियर कर रही ठीक है, क्योंकि बात यह है कि जब विकेट स्पिनर के लिए मदद हो ना विकेट में, तो हल्का स्पिनर भी बड़ा करामत होता है, सिर्फ लाइन और लाइन से गेंद करने की देर होती है। और दूसरी चीज़,
ऑस्ट्रेलिया की जो स्ट्रैटेजी है वो उसकी जो फील्ड प्लेसिंग होती है ना, जो बैटर्स के अगेंस्ट वो प्लानिंग करके आते हैं, वो बड़ी एक्सेप्शनल होती है। आप देखें कि जल्दी करके उनके अगेंस्ट रन्स करना बड़ा मसला होता है। जो बड़े बैटर्स हैं वो तो कर लेते हैं, छोटे बैटर्स को तो आप देखें जल्दी करके वो हिलने भी नहीं देते। अब देख जिस तरीके से श्रेयस अय्यर है, बहुत आउट क्लास फॉर्म में है, ज़बरदस्त टच में है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे कल। अगर वो बैटिंग पे आएंगे जल्दी तो आप देखिएगा वो शॉर्ट पिच मार के उन्हें निकाल लेंगे। हाँ जी, वो तो अपना फार्मूला तो करेंगे और नो डाउट वो शॉर्ट पिच पे हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा ये कहना है कि फिर भी कुछ ना कुछ रन दे के जाएंगे। नहीं, असल चीज़ दो रन्स तो डेफिनेटली बैटर दे के ही जाता है। असल चीज़ क्या है कि आप यानी कि किस मोमेंट पर आ रहे हैं और कितना रन्स करके देके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना। असल चीज़ ये देखें, इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है और 280 रन बोर्ड पे लगा देता है तो मेरा ख्याल है मैच विनिंग है, ऑस्ट्रेलिया से चेज नहीं होगा। 250 तक अगर ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट कर पाता है इंडिया को तो इट कैन बी अ डिसेंट टोटल, तो वो ये कि अच्छा फाइट होता हुआ हमें दिखाई दे असल में। और देखें जो हालात जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ज़ाहिर है अभी उसको इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला इस टूर्नामेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने का। 3 मैच खेलने थे एक टीम ने, एक खेला मैच प्रॉपर, उसके अलावा एक मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हो गया, एक हाफ वॉश आउट हो गया, तो वो इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है उसकी, इसके मुकाबले में इंडिया वेल प्रिपेयर्ड दिखाई हाँ जी, नो डाउट। और वो दुबई में बार बार हमने वीडियो में कल भी कहा, आपने पॉइंट आउट किया कि जो टीम जो है वो ट्रैवल करके जाती है दुबई और जो है उधर ही मौजूद है, और आप देख लें कि उन्होंने कैसा किया कि हम नहीं सोच रहे थे कि प्लेइंग 11 में जो है इंडिया वरुण चक्रवर्ती को शामिल करेगा। उन्होंने आप देखेंगे प्रीमियर, मुझे ये तो था वरुण चक्रवर्ती को शामिल करेगा, पर मुझे था किसी स्पिनर की जगह ऐड करेंगे, मुझे ये नहीं था कि किसी फास्ट की जगह वो वरुण चक्रवर्ती को ऐड करेंगे। उन्होंने हर्षित राणा को बाहर बिठा दिया। और उसका यार ये इसीलिए है ना कि आपको पिच का पहले से बिहेवियर पता है। देखिए ये जो लोग बार बार एक बात बोल रहे हैं ना कि जी इंडिया को फेवर है, इंडिया को फेवर की जा रही है, ये फेवर ही है। फेवर इस लिहाज से है कि देखिए मुझे पहले से पता है ये विकेट कैसा है, क्योंकि मैं उस पर खेला हूँ, तो मैं तो वहां पर स्पिनर यूज करूंगा ज्यादा। लेकिन जो बाहर से आने वाला है उसको नहीं इतना अंदाजा कि यार ये विकेट किस तरीके से बिहेव करेगा। हाल दो कि उन्होंने मैच देखे हैं 2 पिछले और उसमें अंदाजा लगाया होगा कि पिच की कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो खेलने वाला कर देता है बंदा, अपर हैंड होता है। आप देखिए न्यूजीलैंड कितना सेट खेल रहा था यहाँ पर, लेकिन वहां गया वाकई उसके बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। फील्डिंग आउट क्लास थी, हाँ जी, बॉलिंग आउट क्लास थी, लेकिन बैटर्स ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब न्यूजीलैंड के पास ये चांस है कि अगर वो साउथ अफ्रीका को बीट करता है और फाइनल में पहुंचता है और उधर इंडिया फाइनल में पहुंचता है, फिर बड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें वो ये है ना कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है अपनी खामियों से कुछ ना कुछ सीख चुका होगा कि हाँ भाई हमने इस तरीके से चलना है। लेकिन जाहिर है इंडिया को उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देनी है। तो हाल ही में जो इंडिया ने मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2024 के वर्ल्ड कप में, बड़ा क्रूशल मैच था ऑस्ट्रेलिया के लिए, डू और डाई गेम थी और इंडिया ने उन्हें डिफीट दी उसमें। इसी तरीके से 2023 का वर्ल्ड कप मैं समझता हूँ 80-90% तक जो परसेंटेज आ रही थी कि भाई इंडिया जीतेगा, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट किया। इसी तरह 2019 में हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखें 2015 की अगर हम बात करें, जो वहाँ पर सेमीफाइनल खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट किया। 2011 के क्वार्टर फाइनल में इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को बीट किया था, और 2007 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वरना उससे पीछे जाएं तो 2003 के वर्ल्ड कप के लीग मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट दी इंडिया को और फाइनल में भी दी। लेकिन आज जिस जगह इंडिया खड़ा है और पहले जिस जगह खड़ा था इसमें बड़ा फर्क है, और जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए फेवरेबल है। और उसको देखते हुए मैं अगर अपनी परसेंटेज दूं तो मुझे लगता है 60-40, 60% चांस है इंडिया का, 40% चांस है ऑस्ट्रेलिया का। और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिस तरह वो बार बार विक्रांत जो गुप्ता बात करते हुए कहते हैं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस वो ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है, वो ट्रेविस हेड की शक्ल में, वो मैक्सवेल की शक्ल में, वो स्टीव स्मिथ की शक्ल में। ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये मैच को निकाल के लेके जा सकते हैं। देखते हैं व्यूअर्स जब कल मैच होगा तो क्या होगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।